हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं निर्मल कुमार और मैं आज आप लोगों को मल्टीप्लाई सिखाऊंगा। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं देखेंगे। इंग्लिश में मल्टीप्लाई कहते हैं MULTIPLY, मल्टीप्लाई इंग्लिश में, और हिंदी में गुणा। ठीक, तो गुणा कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं देखेंगे। और अगर यदि पार्ट 1 को देखना चाहते हैं तो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक, और 2 से लेकर 10 तक का पढ़ा नहीं याद किए हैं तो जल्दी से याद कर लेंगे, तभी गुणा करने में आसानी होगा। ठीक, तो मैं कुछ क्वेश्चंस को लिख रहा हूं, उसके बाद फिर उसको मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा, गुणा करके दिखाऊंगा किस तरह से गुणा करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि 4 गुना 2000। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, जैसे 15 गुना 3000। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे 36 गुना 3000। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, जैसे कि 17 गुना 2000। बड़ा लंबा लंबा है, देखते हैं कैसे गुना होगा। क्वेश्चन नंबर 5, जैसे कि 20 गुना 4000। ठीक, ये 4 है, ठीक से लिख देता हूं साफ साफ, ये 4 है। क्वेश्चन नंबर 6, जैसे 25 गुना 1000। ठीक, 25 गुना 1000। क्वेश्चन नंबर 7, जैसे कि 48 गुना कितना है, 4000। 48 गुना 4000। क्वेश्चन नंबर 8, जैसे 9 गुना 7000। 9 गुना 7000। क्वेश्चन नंबर 9, जैसे 23 गुना 8000। ठीक, इसको देखेंगे किस तरह से गुना करते हैं। ठीक, देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, 4 गुना 2000। 4 गुना 2000, इसको कैसे गुना करेंगे, तो पहले अंक गिनना होगा। इसमें देखिए 4 है, ये सिर्फ एक अंक का है, और इसमें कितना अंक है गिनते हैं, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक। ये 4 अंक का है और ये 1 अंक का है, तो ये बड़ा है, समझे। ये ज्यादा अंक का है, ये बड़ा है, इसलिए इसको पहले लिखेंगे इस तरह से ऊपर में। जिसका अंक ज्यादा रहेगा उसको ऊपर में लिखेंगे, और 4 जिसका अंक कम है उसको नीचे में लिखेंगे, वो भी दाहिने साइड से। बाएं साइड में आप खाली रख सकते हैं, लेकिन दाहिने साइड में नहीं खाली रख सकते हैं। तो 2000, इसका अंक 4 है, ये बड़ा है, इसलिए इसको ऊपर में लिखे। और ये 4 जो है ये 1 अंक है, ये कम है, छोटा है, इसलिए इसको नीचे में लिखे दाहिने साइड से। ठीक, अब गुना चिन्ह देंगे इस तरह से, और इस तरह से एक लाइन देंगे। अब इसको गुना करना है, देखेंगे कैसे गुना करते हैं। गुना कैसे करते हैं, दाहिने साइड से स्टार्ट करते हैं गुना करने का, और बाएं साइड की ओर बढ़ते हैं। ठीक, दाहिने साइड से स्टार्ट करते हैं और बाएं साइड की ओर बढ़ते हैं, एक एक संख्या को गुना करते हुए। तो पहले इस 0 से गुना करेंगे, फिर इस 0 से, फिर इस 0 से, फिर 2 से। ठीक, दाहिने साइड से स्टार्ट करेंगे और बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे। देखिए कैसे, नीचे में देखिए, नीचे में 4 है तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे। ठीक, नीचे में जो संख्या रहेगा उसी का पहाड़ा पढ़ना है। तो नीचे में 4 है तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 0 है तो 0 बार। 4 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 ही होगा। ठीक, अब इधर फिर से 4 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 होगा। फिर से आप 4 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 होगा। अब 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 4 दूना 8। ठीक, 4 दूना 8, तो ये 8000 जो आया, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, आपको और भी अच्छा से समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 15 गुना 3000। 15 गुना 3000। ठीक, तो इसको कैसे गुना करेंगे, तो पहले अंक गिनना पड़ेगा। इसमें देखिए 1 अंक, 2 अंक, ये 2 अंक का है, और इसमें 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, ये बड़ा है। ठीक, इसका अंक ज्यादा है, इसलिए इसको पहले लिखेंगे ऊपर में। ठीक, और 15 इसका अंक कम है, इसलिए छोटा है, इसलिए इसको नीचे में लिखेंगे
वो भी दाहिने साइड से लिखने का स्टार्ट करेंगे। ठीक, बाएं साइड में खाली रख सकते हैं लेकिन दाहिने साइड में नहीं। अब इसको गुना चिन्ह देंगे और ऐसे लाइन देंगे। अब इसको गुना करना है। गुना कैसे करते हैं? दाहिने साइड से गुना करने का स्टार्ट करते हैं और बाएं साइड की ओर बढ़ते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं आप कि यहाँ पर पढ़ना पढ़ना बहुत ही जरूरी है, इसलिए 2 से लेकर 10 तक का पढ़ा याद कर लीजिएगा तो आप बड़ा बड़ा गुना कर पाएंगे। ठीक, तो यहाँ नीचे में देखिए, नीचे में 5 है तो 5 का पढ़ा पढ़ेंगे। ऊपर में 0 है तो 0 बार, 5 का पढ़ा 0 बार पढ़ेंगे 0 होगा। फिर से 5 का पढ़ा 0 बार पढ़ेंगे 0 होगा। फिर से 5 का पढ़ा 0 बार पढ़ेंगे 0 होगा। अब 5 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे, 5 तिया 15, 15 का 15 लिख देंगे, लास्ट में लिख रहे हैं इसीलिए। ठीक, अब 5 का काम हो गया, ये पहला अंक 5 का काम हो गया, इसके लिए सामने यहाँ 1 गुना चिन्ह देंगे। ठीक, एक अंक 5 का काम हो गया, उसके लिए 1 गुना चिन्ह दे दिए। अब दूसरा अंक 1 को देखते हैं। 1 से भी उसी तरह गुना करना है, दाहिने साइड से स्टार्ट करेंगे और बाएं साइड की ओर गुना करते जाएंगे। ठीक, तो नीचे में देखिए, नीचे में 1 है तो 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे। ऊपर में 0 है तो 0 बार, 1 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 होगा। 1 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 होगा। 1 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 होगा। ठीक, लेकिन 1 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 1 होगा। और यहाँ भी 5 का पहाड़ा 0 बार पढ़े तो 0 हुआ। 5 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 5 होगा। ठीक, ध्यान में रखना है। अब देख लीजिए, 1 का पहाड़ा 0 बार पढ़े 0 आया। 1 का पहाड़ा फिर से 0 बार पढ़े 0 आया। 1 का पहाड़ा फिर से 0 बार पढ़े 0 आया। अब 1 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 1 तिया 3, 3 लिख दिए। और लिखते समय ध्यान रखना है, सीधा सीधा लिखना है। अब इसको जोड़ना पड़ेगा, तो अब इस तरह से लाइन दे देते हैं सीधा से। अब इसको जोड़ेंगे। गुना चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए 0 0 ही उतर जाएगा। 0 और 0 0 होगा। 0 0 0 होगा। 5 और 0 5 होगा। ये जोड़ रहे हैं इसको, 3 और 1 4 होगा। ठीक, तो ये 45,000 आया, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से गुना करते हैं, इसी तरह से गुना करना है। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? 36 गुना 3000, 36 गुना 3000। ठीक, इसको कैसे गुना करेंगे देखिए। इसमें भी अंक गिनिए, इसमें 1 अंक 2 अंक, ये 2 अंक का है। और ये 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, ये 4 अंक का है। 0 को भी अंक गिनते हैं। ठीक, 0 भी अंक है, तो ये 4 अंक का है, ये बड़ा है, इसलिए इसको पहले लिखेंगे ऊपर में 3000। और ये 36 ये कम है, ये कम अंक का है, ये छोटा है, इसलिए इसको नीचे में लिखेंगे, वो भी दाहिने साइड से। ठीक, बाएं साइड में खाली रख सकते हैं, दाहिने साइड में नहीं। अब यहाँ गुना चिन्ह देंगे और इससे लाइन देंगे। ठीक, अब इसको गुना करना है। किसे गुना करेंगे देखिए, दाहिने साइड से स्टार्ट करते हैं और बाएं साइड की ओर बढ़ते हैं। ठीक, तो नीचे में 6 है तो 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे। ऊपर में 0 है तो 0 बार, 6 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 होगा। 6 का पहाड़ा फिर से 0 बार पढ़ेंगे 0 होगा। 6 का पहाड़ा फिर से 0 बार पढ़ेंगे 0 होगा। अब 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 6 तिया 18, 18 का 18 लिख देंगे। लिख दिए। अब 6 का काम हो गया, ये पहला अंक 6 का काम हो गया, इसके लिए इसके सामने इसके सीधा में 1 गुना चिन्ह देंगे, दे दिए। अब दूसरा अंक 3 को देखते हैं। इससे भी इसी तरह गुना करना है, दाहिने साइड से स्टार्ट करेंगे और बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे। ठीक, तो 3 है नीचे में, इसलिए 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। ऊपर में 0 है तो 0 बार, 3 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे 0 होगा। 3 का पहाड़ा फिर से 0 बार पढ़ेंगे 0 होगा। 3 का पहाड़ा फिर से 0 बार पढ़ेंगे 0 होगा। अब 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 3 तिया 9, 9 लिख दिए। लिखते समय सीधा सीधा ध्यान से लिखना है, नहीं तो जोड़ते समय गलत हो जाएगा। ठीक, तो इसको अब जोड़ते हैं, क्या आएगा देखिए। गुना चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए 0 0 ही उतर जाएगा। 0 0 0 होगा। 0 प्लस 0 0 होगा। 8 और 0 8 होगा। 9 और 1 10 हो जाएगा। ठीक, तो ये 10,000, ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये 10,000 8, ये 1,08,000 है। तो ये बहुत ही लंबा आंसर आया। तो इसी तरह से इसको गुणा करते हैं, इसी तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देखिए, 17 गुना 2000, 17 गुना 2000। ठीक, तो इसको कैसे गुना करेंगे? इसको भी गुना करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले अंक गिनना पड़ता है। 1 अंक 2 अंक, ये 2 अंक का है, और ये 1 2 3 4, 0 को भी अंक गिनते हैं,
1 2 3 4, ये 4 अंक का है और ये 2 अंक का है। ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये बड़ा है इसलिए इसको ऊपर में लिखेंगे पहले, इसको 2000 को, और ये 17 छोटा है इसलिए 17 को नीचे में लिखेंगे। वो भी दाहिने साइड से स्टार्ट करते हैं लिखने का। बाएं साइड में खाली रख सकते हैं लेकिन दाहिने साइड में नहीं। ठीक, अब यहाँ गुना चिन्ह देंगे और ऐसे लाइन देंगे। अब इसको गुना करना है। ठीक, कैसे गुना करेंगे देखिए। 7 है नीचे में, 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे। ठीक, ऊपर में 0 है तो 0 बार, 7 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे 0 होगा। 7 का पहाड़ा फिर से 0 बार पढ़ेंगे 0 होगा। 7 का पहाड़ा फिर से 0 बार पढ़ेंगे 0 होगा। 7 का पहाड़ा अब 2 बार पढ़ेंगे। ठीक, 7 दूना 14, 14 लिख दिए लास्ट में। पहला अंक 7 का काम हो गया, इसके लिए इसके सामने एक यहाँ गुना चिन्ह दे देंगे। ठीक, अब दूसरा अंक 1 को देखते हैं। इससे भी उसी तरह गुना करना है। पहले दाहिने साइड से स्टार्ट करेंगे और एक एक संख्या को गुना करते हुए बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे। ठीक, तो नीचे में 1 है इसलिए 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे। ऊपर में 0 है तो 0 बार, 1 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे 0 होगा। फिर से 1 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे 0 होगा। फिर से 1 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे 0 होगा। अब 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 1 दूना 2। ठीक, लिखते समय सीधा सीधा से लिखना है तभी जोड़ पाएंगे। अब इसको इस तरह से लाइन देते हैं। अब इसको सीधा से जोड़ लेंगे, आंसर निकल जाएगा। गुना चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं होता है इसलिए 0 0 ही उतर जाएगा। 0 और 0 0 होगा और 0 0 0 ही होगा और 4 और 0 4 होगा और ये 1 और 2 3 होगा। 34,000 इसका आंसर आया। ठीक, तो इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, गुना इसी तरह से करते हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा 34,000। ठीक, आप इसको शॉर्ट में भी गुना कर सकते हैं। कैसे, दिमाग लगा करके देखिए। ये तो 0 0 है, 0 से गुना करने पर 0 बढ़ता है, उसको बाद में देखेंगे। पहले देखिए यहाँ अंक में क्या है, 2 है, यह भी अंक ही है पर यहाँ 2 है। 2 से 17 को गुना करते हैं या 17 से 2 को गुना करते हैं तो 34 आता है। 34 आया और उसमें 3 0 लगा दीजिए, 34,000 आंसर आ जाएगा। ठीक, इसमें भी 15 गुना 3 करिए, 15 तिया 45 होगा और इसमें 3 0 है ज्यादा तो 3 0 लगा दीजिए, 45,000 आंसर आ जाएगा। ठीक, इसमें भी 4 गुना 2 करिए, 8 होगा और 3 ठो 0 ज्यादा है इसलिए 3 ठो 0 लगा दीजिए, 8,000 आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरह से गुना करते हैं, इसी तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, अब मैं इन सबको मिटा देता हूँ। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि किस तरह से गुना करना होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 20 गुना 4,000, 20 गुना 4,000। ठीक, इसको कैसे गुना करेंगे देखिए। अंक गिनिए, 1 अंक 2 अंक, इसमें 1 2 3 4, इसका अंक ज्यादा है इसलिए इसको पहले लिखेंगे ऊपर में। 4,000 इसका अंक कम है इसलिए इसको नीचे में लिखेंगे दाहिने साइड में स्टार्ट करके। ठीक, और ऐसे गुना चिन्ह देंगे और ऐसे लाइन देंगे। ठीक, देखिए बाएं साइड में गैप छूट रहा है, जगह छूट रहा है। बाएं साइड में आप गैप छोड़ सकते हैं, जगह छोड़ सकते हैं, लेकिन दाहिने साइड में नहीं छोड़ सकते, इसलिए इसको दाहिने साइड में सटा करके लिखना है। ठीक, अब इसको गुना कैसे करेंगे, दाहिने साइड से स्टार्ट करेंगे गुना करने का और एक एक संख्या को गुना करते हुए बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे। कैसे देखिए, यहाँ पर नीचे में देखिए, नीचे में 0 है इसलिए 0 का पहाड़ा पढ़ेंगे। ऊपर में 0 है तो 0 बार, 0 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे 0 होगा। 0 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे 0 होगा। 0 का पहाड़ा फिर से 0 बार पढ़ेंगे 0 होगा। 0 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे फिर भी 0 ही होगा, क्योंकि 0 का पहाड़ा में 0 ही आता है। ठीक, अब पहला अंक 0 का काम हो गया इसलिए इसके सामने एक यहाँ गुना चिन्ह दे देंगे। ठीक, अब दूसरा अंक 2 को देखते हैं। इससे भी इसी तरह गुना करना है, दाहिने साइड से स्टार्ट करेंगे गुना करने का और बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे। ठीक, तो नीचे में 2 है इसलिए 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। ऊपर में 0 है तो 0 बार, 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 होगा। 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 होगा। 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 होगा। अब 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 2 4 8। ठीक, 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ने पर 0 होता है और 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ने पर 2 होता है। ठीक, 2 एकम 2, 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ने से 0 होता है, ध्यान में रखना है। अब इतना हो गया, अब इसको इस तरह से लाइन देंगे और इसको जोड़ लेना है। गुना चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं इसलिए 0 0 ही हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, 0 0 0 होगा, यहाँ पर भी 0 0 0 होगा और ये 8 8 हो जाएगा। ठीक, ये 8 8 ही उतर जाएगा। तो ये 80,000 इसका आंसर निकल करके आया।
यही इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक, इसी तरह से गुणा करते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, देखिए 25 गुना 1000। 25 गुना 1000, इसको कैसे गुना करेंगे, देखिए अंक गिनिए पहले। एक अंक, दो अंक, इसमें दो अंक है, इसमें 1 2 3 4, जीरो को भी गिनना पड़ता है अंक में गिनेंगे तो। 1 2 3 4, ये 4 अंक है, ये बड़ा है, ये छोटा है। जिसका अंक ज्यादा है उसको ऊपर में लिखेंगे इस तरह से, और 25 इसका अंक कम है इसलिए इसको नीचे में लिखेंगे और दाहिने साइड में। ठीक, अब इसको कैसे गुना करेंगे, देखिए गुना करने के लिए गुना चिन्ह देंगे और इस तरह से एक लाइन देंगे। ठीक, अब इसको गुना करना है, पढ़ना पड़ेगा। देखिए कैसे गुना करते हैं, दाहिने साइड से स्टार्ट करते हैं, एक एक संख्या को गुना करते हुए बाएं साइड की ओर बढ़ते हैं। ठीक, तो नीचे में 5 है तो 5 का पाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 0 है तो 0 बार। 5 का पाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो भी 0 होगा। 5 का पाड़ा फिर से 0 बार पढ़ेंगे 0 होगा। 5 का पाड़ा फिर से 0 बार पढ़ेंगे 0 होगा। अब 5 का पाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 5 एकाम 5 हो गया। अब 5 हो गया, 5 का काम हो गया, इसलिए एक इसके सामने गुना चिन्ह दे देंगे। ठीक, अब दूसरा अंक देखते हैं 2, इससे भी इसी तरह गुना करना है, दाहिने साइड से स्टार्ट करेंगे और बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे। ठीक, ये 0 है तो नीचे में 2 है इसलिए 2 का पाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 0 है तो 0 बार। 2 का पाड़ा 0 बार पढ़ेंगे 0 होगा। 2 का पाड़ा फिर से 0 बार पढ़ेंगे 0 होगा। 2 का पाड़ा फिर से 0 बार पढ़ेंगे 0 होगा। और लिखते समय ध्यान रखना है, एकदम एक एक संख्या को सीधा सीधा में लिखना है, तभी जोड़ पाएंगे। यह नहीं कि किसी को भी इधर उधर लिख दें, नहीं तो जोड़ में गलत हो जाएगा और आंसर कभी सही नहीं होगा। ठीक, तो अब देखते हैं, फिर से 2 का पाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 2 एकम 2 हो गया। अब इसको इस तरह से लाइन देंगे, अब इसको जोड़ लेना है। 0 यहाँ 0 ही उतर जाएगा, 0 और 0 0 होगा, 0 और 0 0 होगा, 5 और 0 5 होगा। ठीक, और ये 2 2 हो जाएगा। तो ये 25,000 इसका आंसर निकल करके आया। इसी तरह से गुणा करते हैं, इसी तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, 48 गुना 4000। 48 गुना 4000, ठीक, ये 0 है तो इसको कैसे गुना करेंगे, इसको गुना करने के लिए इसका अंक गिनना पड़ेगा। पहला इधर देखिए, एक अंक दो अंक, इधर में 2 अंक है, इधर में 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक। इसका अंक ज्यादा है 4000, इसका अंक ज्यादा है इसलिए इसको ऊपर में लिखेंगे पहले। ठीक, और ये 48 जो है इसका अंक कम है इसलिए इसको नीचे में लिखेंगे, वो भी दाहिने साइड में। ठीक, गुना करने के लिए गुना का चिन्ह देंगे और इस तरह से लाइन देंगे। ठीक, अब इसको गुना करना है, कैसे देखिए, नीचे में 8 है तो 8 का पाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 0 है तो 0 बार। 8 0 में 0, फिर से 8 का पाड़ा 0 बार 0 होगा, फिर से 8 का पाड़ा 0 बार 0 होगा। अब 8 का पाड़ा 4 बार, 8 4 32, 32 लिख दिए हैं। अब 8 का काम हो गया इसलिए इसके सामने एक गुना चिन्ह दे देंगे। ठीक, अब देखते हैं 4 से भी इसी तरह गुना करेंगे, दाहिने साइड से स्टार्ट करेंगे और बाएं साइड की ओर बढ़ते जाएंगे। ठीक, तो नीचे में 4 है इसलिए 4 का पाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 0 है तो 0 बार। 4 का पाड़ा 0 बार पढ़ेंगे 0 होगा। 4 का पाड़ा फिर से 0 बार पढ़ेंगे 0 होगा। 4 का पाड़ा फिर से 0 बार पढ़ेंगे 0 होगा। ठीक, इसी तरह से गुना करते हैं। अब 4 का पाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 4 4 16, 16 हो गया। तो लिखते समय एकदम अंक को सीधा सीधा से लिखना है, तब जोड़ सही सही होगा, ध्यान से। ठीक, अब इसको जोड़ लेते हैं, गुना चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं इसलिए 0 0 ही उतर जाएगा। 0 और 0 0 होगा, 0 और 0 0 होगा, 2 और 0 2 होगा, और 3 और 6 9 हो जाएगा, और ये 1 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये 19, ये 1 10 सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख, ये कितना हुआ, 1 10 सैकड़ा हजार 10,000 लाख। ठीक, 1,92,000, इसको 1,92,000 कहते हैं। इसका आंसर इतना आया, बहुत ही लंबा आया। तो इसी तरह से गुना करते हैं। ठीक, इसी तरह से गुना करना है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, 9 गुना 7,000। 9 गुना 7,000, इसको कैसे गुना करेंगे, इतना ही तो है
देखिए पहले अंक गिनना पड़ेगा, 1 2 3 4, इसमें 4 अंक है, 0 को भी अंक गिनते हैं और इसमें सिर्फ 1 अंक है, तो इससे जाहिर होता है, सही होता है, पता चलता है कि ये बड़ा है, इसका अंक ज्यादा है, तो इसको ऊपर में लिखेंगे। ठीक, 7000। और ये 9 छोटा है इसलिए इसको नीचे में लिखेंगे, दाहिने साइड से लिखते हैं। ठीक, और बाएं साइड में आप खाली जगह छोड़ सकते हैं लेकिन दाहिने साइड में नहीं। अब इसको गुना करेंगे कैसे, देखिए नीचे में 9 है तो 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 0 है तो 0 बार, 9 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे 0 होगा, फिर से 9 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे 0 होगा, फिर से 9 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे 0 होगा। अब 9 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 9 7 63, 63 का 63 लिख देंगे। ठीक, अब ये 63,000 ही इसका आंसर आया, यही इसका आंसर हो जाएगा। दाहिने साइड से गुना करने का स्टार्ट करते हैं, एक संख्या को गुना करते हुए बाएं साइड की ओर बढ़ते हैं। ठीक, आप इसको डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, इधर में 0 0 0 है उसको छोड़ दीजिए, यहाँ 7 को देखिए, 9 गुना 7 करिएगा, 9 गुना 7 63 होगा, 9 7 63, और 3 तो 0 ज्यादा है तो 3 तो 0 ज्यादा लगा दीजिए, 63,000 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से गुना करते हैं, इसी तरह से गुना करना है। ठीक, अब मैं इसको भी मिटा देता हूं, इसके बाद हम लोग देखेंगे फिर क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये एक ही बचा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है देखिए, 23 गुना 8000, 23 गुना 8000, तो इसको भी अंक गिनना पड़ेगा। गुना करने के लिए एक अंक गिनते हैं, इसमें 1 अंक 2 अंक, इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 अंक है, 0 को भी अंक गिनना पड़ता है। ठीक, अंक गिनिएगा तो 0 को भी गिनना पड़ता है, तो इसमें 4 अंक है, ये बड़ा है इसलिए इसको ऊपर में लिखेंगे इस तरह से। ठीक, और ये जो 23 है ये छोटा है, 2 अंक का है, इसलिए इसको नीचे में लिखेंगे इस तरह से, और दाहिने साइड से स्टार्ट करते हैं लिखने का। ठीक, नीचे वाला दाहिने साइड में स्टार्ट करके लिखते हैं, बाएं साइड में खाली जगह छोड़ सकते हैं लेकिन दाहिने साइड में नहीं। ठीक, तो देखिए कैसे गुना करेंगे, कैसे गुना करते हैं, दाहिने साइड से स्टार्ट करते हैं गुना करने का, और एक एक संख्या को गुना करते हुए बाएं साइड की ओर बढ़ते हैं। ठीक, तो नीचे में देखिए, नीचे में 3 है तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 0 है तो 0 बार, 3 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 होगा, फिर से 3 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे 0 होगा, फिर से 3 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे 0 होगा। अब 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 3 8 24, 24 लिख दिए। पहला अंक 3 का काम हो गया इसलिए एक गुना चिन्ह दे देंगे, 3 के सामने 3 का काम हो गया इसलिए 3 के सामने गुना चिन्ह दे दिए। ठीक, अब दूसरा अंक देखते हैं 2, तो नीचे में 2 है तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 0 है तो 0 बार, 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे 0 ही होगा, फिर से 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे 0 होगा, फिर से 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे 0 होगा। अब 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 2 8 16, 16 लिख दिए। कैसे, दाहिने साइड से स्टार्ट करते हैं और बाएं साइड की ओर बढ़ते हैं गुना करते हुए। ठीक, तो 3 से भी हो गया और 2 से भी हो गया। अब इसको से सीधा लाइन देंगे और इसको जोड़ लेना है। ठीक, गुना चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं इसलिए 0 0 ही हो जाएगा। ठीक, और ये 0 0 0 होगा, 0 0 0 होगा, 4 और 0 4 होगा, 6 और 2 8 होगा, और ये 1 ही हो जाएगा। ठीक, तो इसका कितना आंसर आया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। ठीक, ये 1,84,000 इसका आंसर आया। ठीक, तो इसी तरह से गुना करते हैं, मल्टीप्लाई इसी तरह से करते हैं, इसी तरह से करना है। ठीक, तो 2 से लेकर 10 तक का पढ़ा याद कर लीजिए और इस तरह आप रिवाज करते रहिए, गुना करिए, आपको धीरे धीरे गुना करना सही सही आ जाएगा। ठीक, तो अभी मैं पार्ट 6 को यहीं पर समाप्त करता हूँ, इसके बाद मैं पार्ट 7 बताऊंगा और पार्ट 7 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। इसी तरह के और भी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल से जुड़ जाइए और मेरा प्लेलिस्ट में जाके इस तरह के सभी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।